हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। यहाँ से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, और बिहार के एग्जाम में तो स्पेशली रूप से पूछा जाता है दोस्तों। जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सब में तो एकदम पूछा ही जाता है। तो देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन गया दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर, जिसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की जो है स्थापना होता है। भारत में 1928 ईस्वी में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी अधिनियम का पड़ा। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका या सांचा कहते हैं, या ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम में शामिल 321 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद दोस्तों, 321 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत के संविधान में सबतर ले लिए गए हैं। थोड़ा बहुत चेंज किया गया है या हूबहू ले लिया गया है दोस्तों। तो 250 अनुच्छेद याद रखिएगा, यानी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ले लिए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान रखा गया। इसी संघीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1937 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। तो साथ ही इसी अधिनियम द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक खोलने की बात कही गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका जो प्रस्ताव था दोस्तों, उसमें जो भीमराव अंबेडकर के एक पुस्तक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी था दोस्तों, याद रखिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी था, उस पर आधारित था दोस्तों, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था। अधिनियम है 1935 ईस्वी का, और 1937 में अलग किया जाता है बर्मा को भारत से दोस्तों। इस अधिनियम में मूल अधिकारों की बात भी कही गई थी। मूल अधिकार दोस्तों, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो अमेरिका से। अ से अधिकार, अ से अमेरिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र भी कहा। और इसी अधिनियम को क्या कहे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू दास्ता का घोषणा पत्र, याद रखिएगा, दास्ता का घोषणा पत्र कहे थे। और आगे देखते दोस्तों, आगे है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। यानी कि यह एक ऐसी कार है जिसे रोक सकते हैं, लेकिन चालू ही कैसे करेंगे हम, माने जिसमें इंजन ही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतया सड़ा हुआ और बकवास बताया था, जबकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को बाहरी रूप से जनतंत्रवादी और आंतरिक रूप से खोखला बताया था, याद रखिएगा। बाहरी रूप से जनतंत्रवादी है बाहर से देखने पर, लेकिन आंतरिक रूप से क्या है? खोखला है दोस्तों। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 15 परिशिष्ट थे, भी ध्यान रखिएगा। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 15 परिशिष्ट थे दोस्तों। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ, यह संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ का स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि अखिल भारत संघ था दोस्तों, तो इसमें ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनता था। देशी रियासत कोई इसमें शामिल ही नहीं हुआ दोस्तों, तो ये रखा का रखा ही रह गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, केंद्र में दैध शासन की स्थापना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्र में दैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से।
इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में दैध शासन समाप्त भी कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। प्रांतों में दैध शासन 1919 ईस्वी के अधिनियम से शुरू हुआ था, 1935 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इस अधिनियम क्षेत्र अधिकार क्षेत्र इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल यानी कि लंदन को प्राप्त थी, याद रखिएगा, काउंसिल को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार से परिवर्तित का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, याद रखिएगा। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। परिवर्तन कौन करता दोस्तों? तो ब्रिटिश संसद के पास था दोस्तों परिवर्तन करने का अधिकार। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा, भारत परिषद। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में केटी शाह खड़ा था और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद जो है हरा दिए थे केटी शाह को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो आया था दोस्तों, सबसे पहले मुस्लिमों को 1919 ईस्वी के पार्लियामेंट सुधार के तहत दिया गया, तो उसका विस्तार किया गया दोस्तों। तो संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधि देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका विस्तार आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपीय और हरिजनों को लिए भी किया गया, याद रखिए दोस्तों। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, ये भी याद रखिएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम एकमात्र प्रस्तावना विहीन अधिनियम था, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं था, याद रखिएगा, एकमात्र जो है प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना ली गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो इस अधिनियम में जो है किसका प्रस्तावना लिया गया था? तो 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था दोस्तों, जिसे कि प्रांतों में दैध शासन लागू किया, 1935 में समाप्त कर दिया, तो उसी का जो है प्रस्तावना लिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ पॉइंट नीचे देख लेते हैं कि 1937 ईस्वी का चुनाव, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। 1937 में, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो उसमें जो है भारत का गवर्नर वायसराय था। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने 6 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई में अपनी सरकार बनाई। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, यानी कि कुल 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। कुल 8, कुल 3 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम तथा सिंध में मिलीजुली सरकार गठित की गई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार का गठन किया गया था, याद रखिएगा। पंजाब में किसका सरकार बना था? तो यूनियनिस्ट पार्टी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बना था, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। 2 कारणों से दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। तो पहला कारण था कि बिना कांग्रेस के सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया, याद रखिएगा, और कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। ध्यावता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसमें उसका साथ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने कब जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? जब कांग्रेस जो है 8 प्रांतों से इस्तीफा दे देती है, तब 22 दिसंबर 1939 को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। 8 अगस्त 1944 को अगस्त प्रस्ताव, यानी कि कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना काम है दोस्तों। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।